Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of 12th class biology. The chapter name is Organism and Population. आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जानदार और आबादियात, इस सबक में से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हैबिटाट एंड नीच। हैबिटाट एंड नीच, इसको समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आबादी या फिर ऑर्गेनिज्म जो माहौल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन जानदारों के दरमियान में किसी भी ज़रूरत को लेकर या किसी भी नीड्स को लेकर क्या इंटरएक्शन होता है। तो हमने ये तमाम मालूमात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखे हैं। आप इस प्रीवियस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग अनवा पाए जाते हैं। उन अनवा के दरमियान में बाहमी रब्त या बाहमी ताल्लुकात होते हैं अपनी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए। अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये तमाम इकोसिस्टम के अंदर एक जानदारों का स्पेसिफिक हैबिटाट होता है या मस्कन होता है, और ठीक उसी तरह नीच, जिसको हम कहते हैं कि जानदार अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस तरह से वो इंटरएक्ट करेंगे, किस तरह से वो अपने अफ़आल को अंजाम देंगे। तो ये तमाम जो एक्टिविटी है ये माहौल में ही मौजूद रहेगी या माहौल के अंदर ही ये एक्टिविटी पाई जाएगी। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हैबिटाट एंड नीच है ये माहौल का एक अहम जुज़ है या अहम हिस्सा है, जिसके ज़रिए से जानदार अपने आप को माहौल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं और अपनी नीड्स को या ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हैबिटाट एंड नीच। तो सबसे पहले जो मस्कन है जिसे हम कहते हैं हैबिटाट, उसके बारे में दिया हुआ है कि हैबिटाट इज प्लेस और द सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो मस्कन है ये जगह, ऐसी जगह है जो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो माहौलियात की जो कंडीशन है, जो हालत है, उसका एक सेट है, एक मजमुआ है। जो हालात वहाँ पे माहौल के अंदर मौजूद है उसका एक मजमुआ है जिसे हम मस्कन कहते हैं। अराउंड द ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, जानदारों के दरमियान या जानदारों को सराउंड किया हुआ माहौलियात का एक सेट या माहौलियात का एक इज्तिमा जो जानदारों को सरवाइव करने के लिए या जानदारों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम हैबिटाट या मस्कन कहते हैं। ठीक इसी तरह नीच इज यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे माहौल एक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो ठीक उसी तरह नीच जो है ये फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो कारकर्दगी के लिहाज से या काम के लिहाज से जो रोल अदा किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जरिए से या किसी भी जानदार के जरिए से, तो उसको हम कहेंगे नीच। और ये कारकर्दगी या अफ़आल या वर्क कहाँ पर होगा? इन इट्स इन्वायरमेंट, उसके अतराफ के माहौल में जहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्पेसीज मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर जो एक्टिविटी है या कारकर्दगी है या अफ़आल है वो है डाइट है, शेल्टर, रहने की जगह। ठीक इसी तरह दीगर ज़रूरियात है जिसको हम कहते हैं जानदारों की जो डेली नीड्स है उसके ताल्लुक से ये रोल प्ले करेंगे। तो ये तमाम फंक्शनल एक्टिविटी कहलाएगी नीच। तो अब हमको यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा हैबिटाट एंड नीच, इसके दरमियान में फ़र्क हमको वाजे हो गया कि जो हैबिटाट है ये रहने की जगह है, जबकि नीच जो है ये कारकर्दगी की जगह, मतलब जहाँ पर जानदार अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो रोल प्ले करेंगे, जो अफ़आल अंजाम देंगे,
उसको हम कहेंगे नीच। ठीक इसी तरह हैबिटाट के बारे में और डिटेल में देखते हैं। फिजिकल स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बताया गया है कि तबाई जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर जानदार रहेगा या पाया जाएगा विद द अदर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर। जाहिर सी बात है माहौल के अंदर जो स्पेसीज रहेगी, जानदार रहेंगे, उसके साथ में उस माहौल में लिविंग और नॉन लिविंग ये दो फैक्टर यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे हैबिटाट ये रहने की जगह है एक मखसूस जानदारों के लिए, जिसके साथ में एग्जिस्ट करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर, हयाती अज्जा या गैर हयाती अज्जा। नीच इज हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरएक्ट एंड लिंक्ड विथ एनवायरमेंट। अब यहाँ पे और क्लियर हो गया कि जो नीच है या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो जानदारों की अफआली कारकर्दगी है, ये यहाँ पे दिया गया है कि जानदार इन्वायरमेंट की कंडीशन से या विथ इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरएक्ट होगा या किस तरह से हम रब्त होगा, उसको हम नीच कहेंगे, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन वहां दी हुई है। तो ये नीच हो गया। पोस्टल, देखो हैबिटाट इज नथिंग बट द पोस्टल एड्रेस। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाया गया कि जो हैबिटाट है किसी भी जानदार का जो मकाम या फिर हम पोस्टल एड्रेस जहां पर हमको जो चीज भेजना रहती है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर भेजना रहती है। तो ठीक इसी तरह हैबिटाट भी एक क्या हो गया, पोस्टल एड्रेस हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ठीक उसी तरह नीच इज अ प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पोस्टल एड्रेस इज नथिंग बट हैबिटाट, प्रोफेशन इज नथिंग बट नीच। प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द नीच। तो यहाँ पे जो पेशा हो गया या फिर प्रोफेशन हो गया ऑर्गेनिज्म का, उसको हम नीच कहेंगे, मतलब काम करने का तरीका जिसे हम या पेशा कहेंगे। और जो पोस्टल एड्रेस या रहने की जगह जो है वो क्या हो गया, हैबिटाट हो गया। यहां पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक इसी तरह प्लेस और एरिया पर्टिकुलर स्पीसीज लाइव्स। हैबिटाट हम उसे कहेंगे जहां पर पर्टिकुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म ये रहते हैं। इज इट्स हैबिटाट फैक्टर लाइक, अब यहाँ पे फैक्टर के साथ में मौजूद रहेगी वो, जैसे सनलाइट सूरज की रोशनी, एवरेज रेनफॉल औसतन जो बारिश होती है उसके साथ। ठीक इसी तरह एनुअल टेम्परेचर सालाना जो दर्जे हरारत है। ठीक इसी तरह टाइप ऑफ सॉइल मिट्टी की तमाम अकसाम एंड द अदर अबायोटिक फैक्टर। अब ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई है कि हैबिटाट के साथ में जो फैक्टर मौजूद रहेंगे, मिसाल के तौर पर सनलाइट है, एवरेज रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ठीक इसी तरह सॉइल टाइप है एंड अबायोटिक फैक्टर। ये तमाम फैक्टर के साथ जानदार अपने मस्कन में या हैबिटाट में। इसी तरह पॉन्ड्स है, रिवर है, ओशियन, ये तमाम जो है तो ये फैक्टर कहलाएंगे, इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जानदारों के साथ। एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट एज मेनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सेम प्लेस। इसकी एग्जाम्पल बताई गई है कि हैबिटाट के अंदर, हैबिटाट एज मेनी ऑर्गेनिज्म, जानदारों का जो रहने की जगह है वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं सेम प्लेस, एक ही मकाम पर। इट कैन बी आर्बोरियल, ये हो सकते हैं जमीनी हालत में हो, टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल पानी की या फिर पानी में पाए जाने वाले हो, टेरेस्ट्रियल जमीन या खुश्की पर रहने वाले जानदार हो, एरियल या फिजा में मौजूद हो, या फिर एक्वेटिक पानी के अंदर मौजूद हो। ये तमाम किस्म के जो रहने की जगह है या मकाम है, इसे हम क्या कहेंगे, हैबिटाट कहेंगे। इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म समटाइम आल्सो रेफर एज माइक्रो हैबिटाट। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे बताएं इमीडिएट सराउंडिंग, जो अचानक तैयार हुआ माहौल या सराउंडिंग है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जरिए से, उसको हम रेफर करते हैं। दूसरी जो इस्तिलाह में हम उसे कहते हैं माइक्रो हैबिटाट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से जो जगह या मकाम या मस्कन तैयार किया गया है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो हैबिटाट कहेंगे। तो ये हैबिटाट से मुतालिक था। अब नीच देखो कि किसे कहते हैं डिटेल में। द टर्म नीच फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जे ग्रीनेल। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है
कभी कभी नीट एग्जाम के अंदर इकोसिस्टम से या इकोलॉजी से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो फाउंडर रहते हैं या जो साइंटिस्ट रहते हैं, किसने कौन सी इस्तिलाह को सबसे पहले यूज किया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या टर्म्स या डेफिनेशन से ताल्लुक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नीच ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, इस्तिलाह यूज कर रहे हैं, तो वो टर्म्स को, इस्तिलाह को सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जे ग्रीनेल, इसने ये सबसे पहले यूज किया। उसमें बताया गया है कि पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी जानदारों की जो पोजीशन रहेगी, जो मकाम रहेगा उसके माहौल के अंदर, लाइक व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं जानदार, फॉर देयर सर्वाइवल, उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें उनकी बका के लिए जानदार किस तरह से रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो काम या तहव्वुली अफ़आल अंजाम देते हैं, ये तमाम एक्टिविटी को नीच कहा गया है। कि पोजीशन है जानदारों की जो रोल प्ले करेंगे, व्हाट दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात को किस तरह से पूरी करते हैं, जैसे शेल्टर्स, फूड, रहने की जगह है या गिज़ा का मसला है, ये तमाम जो है तो एक्टिविटी के जरिए से हासिल करेंगे, उसे हम नीच कहेंगे। नीच डील फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीच जो है ये फ्लो ऑफ एनर्जी को बाकी रखेगा, कि एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि इकोसिस्टम के अंदर जो नीच है ये एनर्जी फ्लो का काम करेगा। हैबिटाट ये जानदारों के मकाम को, रहने की जगह को हम कहेंगे, और नीच जो है ये तमाम किस्म की कारकर्दगी के जरिए से ये एनर्जी फ्लो का काम करेगा। व्हाट एन ऑर्गेनिज्म ईट, ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, हाउ इट्स इंटरेक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये नीच के अंदर तमाम चीजें हैं कि जानदार का गिज़ा क्या है, ये किस तरह से आपस में इंटरएक्ट करते हैं उन जरूरत को पूरा करने के लिए, वगैरह वगैरह। नीच इज लेफ्ट वैकेंट, अदर ऑर्गेनिज्म फिल दैट पोजीशन। अगर इकोलॉजी या इकोसिस्टम के अंदर नीच अगर वैकेंट होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की जगह अगर खाली होती है, तो उस खाली जगह को, उस वैकेंट पोजीशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे अनवा के जानदार ये ले लेते हैं। स्पेसिफिक नीच क्या है, स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज। नीच ये पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक रहेगा या पर्टिकुलर रहेगा। मतलब ये क्या है, स्पेसीज स्पेसिफिक हम उसको कहेंगे, स्पेसीज स्पेसिफिक के पर्टिकुलर अनवा के लिए ये मखसूस रहेगा नीच। नो टू स्पेसीज शेयर देयर नीच, दो मुख्तलिफ अनवा उनके नीच को या उनकी तहव्वुली अफ़आल या कारकर्दगी को आपस में शेयर नहीं कर सकते। जबकि हैबिटाट या रहने की जगह या मकाम अगर है तो दो स्पेसीज आपस में उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन नीच के अंदर ये नहीं पाया जाएगा। नीच के अंदर नो टू अदर स्पेसीज शेयर देयर नीड्स और नीच, या फिर दो स्पेसीज अगर है तो वो उनके नीच को या कारकर्दगी तहव्वुली अफ़आल को ये शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक हैबिटाट एंड नीच। उम्मीद है ये टॉपिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटाट एंड नीच, अब ये दो बेसिक कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम नीच को और हैबिटाट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हैबिटाट और नीच को डिफरेंशिएट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।